मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सब की दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें सादर प्रणाम, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और दिन था संडे का, तारीख थी 25 तारीख। और यहाँ पर ना मैंने गर्म पानी किया है और गर्म पानी लेकर मैं दरवाजे के पास ही बैठ गई थी, क्योंकि बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी और इतना ज़्यादा अंधेला था कि समझ में नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करूँ। और देखा ही आप लोगों ने, बारिश तो झमाझम की हो रही है और बादल ऐसे छाए हुए हैं जैसे है ना अंधेला हो चुका है। तो वो बारिश तो होगी ही। कहते हैं ना कि हम हाउसवाइफ को कितना भी बारिश हो या गर्मी हो, हम महिलाओं के काम नहीं रुकते हैं। तो चलिए लगते हैं घर के कामों में। पानी तो मैंने पी लिया है, उसके बाद फिर मैं फटाफट से अपने काम पे लगती हूँ। लाइट चली गई थी तो थोड़ा ज़्यादा ही अंधेला हो गया था। उसके बाद अभी तो लाइट आ चुकी है तो मैंने लाइट चालू कर दिया हुआ है। लाइट भी ना थोड़ी सी डिम होगी, आप लोगों को दिख रहा होगा, और अंधेले की वजह से ना ज़्यादा ही दिखता है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ के काम जो है वो रुकते नहीं हैं, चाहे कितनी भी बारिश होने दीजिए। तो बारिश तो अपना काम करेगी, क्योंकि उसका काम है बारिश का। और बारिश इन दिनों शुरू भी हो गई है, हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से हो रही है। आज 6-7 दिन हो चुके हैं। तो कभी बारिश होती है, कभी धूप होता है। तो ये तो बारिश का काम है, तो वो बारिश तो अपना काम करेगी ही। और घर के जो काम है हम महिलाओं को करना है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया है और उसके बाद जो भी सोफ़ा वोफ़ा का था वो मैंने सेट कर लिया है। और आज मैंने ना सोफ़ों को हल्की हल्की डस्टिंग कर दिया है, क्योंकि संडे का दिन था। थोड़ा लगता है ना कि संडे के दिन ना डस्टिंग कर लो तो घर ना एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। यहाँ पर मैंने पानी चढ़ाया हुआ था पतिदेव को भाप देने के लिए, जैसे कि उनको सर्दी हुई है। तो थोड़ा क्या है, गर्म पानी करके भाप ले लो विक्स डालकर, तो सर्दी में ना थोड़ा आराम लगता है। और जब हमें थोड़ा सांस का प्रॉब्लम हो जाती है ना, सर्दी जब होती है ना, सबसे ज़्यादा ना सांस का प्रॉब्लम हो जाती है, कि सांस लेने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर दिया था और उन्होंने है ना तो भाप ले रहे हैं। तो जब तक वो भाप ले रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ। झाड़ू का काम तो मेरा हो चुका है और डस्टिंग का काम भी मेरा हो चुका था। डस्टिंग का काम मैंने शूट नहीं किया था, अंधेला काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं वहाँ पर लाइट कितना भी चालू करती हूँ ना, फिर भी अंधेला ही दिखता है। तो चलिए पोछा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद है ना, ये कुर्सी जो है ये काफ़ी दिनों से गंदी थी और बारिश भी हो ही रही है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको साफ़ ही कर देती हूँ। यह है ना बहुत ज़्यादा देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक पड़ चुकी है, बहुत पुरानी है। और होता है ना कि बहुत पुरानी चीज़ हो जाती है ना तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदी होती है। तो ये कुर्सी ना कम से कम 10 साल हो रहे हैं। बाबू मेरा ना जब छोटा सा था, बाबू छोटा नहीं था, बाबू पेट में था तभी की ये कुर्सी लाई गई थी। मुझे बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी तब लाया था। तो ये कुर्सी ना तब से ही चल रही है और काफ़ी अच्छी है, टूटी नहीं है। तो बस इसको ना थोड़ा सा जो मैजिक होता है ना उसमें से साफ़ कर दो ना, तो इसका जो गंदापन है पूरा चला जाता है और ऊपर की जो ब्लैक ब्लैक है ये सब भी चला जाता है। चलिए इसको मैं अच्छे से घस के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा घस के साफ़ कर दो ना तो कुर्सियाँ हैं ना तो बढ़िया चमक जाती है। और मेरे पास ना 4 वैसी वाली कुर्सी हैं, तो दोनों कुर्सियाँ टूट चुकी हुई है। एक यही कुर्सी जो बची हुई है और सेम ही कलर है वो वाली भी, मगर वो पूरी टूट चुकी हुई है। तो उसको मैं सोचती हूँ, कुछ कबाड़ रखे हुए हैं नीचे और कुछ वो कुर्सियाँ हैं तो मैं उनको दे दूँगी कबाड़ पे। अभी तो नहीं आ रहे हैं, जिस दिन कबाड़ वाले आएंगे उनको दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पर आपसे बातें करते करते कुर्सियाँ भी हो गई हैं साफ़। और ये कुर्सी ना साफ़ हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो जब ये कुर्सी साफ़ कर दिया था, इसको रख दिया है साइड में। और आज जैसे कि संडे है ना, तो संडे को मैं बताया ना कि डेली ही संडे में मैं हमेशा पैर पोंछने वाला धो लेती हूँ, जितना भी पैर पोंछने के होते हैं सभी। तो आधे तो मैंने धुल लिए हुए हैं और ये राउंड वाला है तो चलो इसको भी धुल लेती हूँ। और वैसे भी जब बारिश शुरू हो जाती है ना तो
और सुबह सुबह 1 घंटे की मेहनत से घर एकदम ना चमक जाता है शीशे की तरह। तो चलिए, घर तो हमारा एकदम साफ़ सुथरा हो गया, और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो खुद को ही बहुत ही अच्छा फ़ील लगता है। तो चलिए, यहाँ पर घर तो मैंने साफ़ कर लिया था, और उसके बाद है ना तो बाथरूम भी मैंने साफ़ किया है। वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बाल्टी उल्टी साफ़ करने में और टाइल्स साफ़ करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर है ना तो नहा के आई हूँ, और नहाने के बाद ना मैंने बाल में चिमटी होती है ना, वो मैंने लगा लिया था, क्योंकि मुझे ना क्लाचर नहीं दिख रहा था, तो वही मैंने लगा लिया। उसके बाद चलिए अब नाश्ते की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि पतिदेव पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं नाश्ता की तैयारी कर देती हूँ। पूजा तो मैं आज नहीं कर पाऊँगी, आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा एक दिन और हो जाएगा, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। जब मेरा पूरा 7 दिन हो जाता है ना, तभी मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पर मैंने पोहे की तैयारी करनी थी, आज मैं पोहा बनाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं पोहे नहीं बनाए हुए हैं, और वैसे भी ना मेरे घर में पोहे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सभी कोई। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट किया हुआ है। आज मैं आलू डाल के नहीं बनाऊंगी, सादा सा बनाऊंगी, प्याज वाला कांदा पोहा जिसको बोलते हैं, और कांदा पोहा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस प्याज तो मैंने कट कर लिया हुआ है। उसके बाद है ना तो मिर्ची, जीरा, ये सब मैं सब निकाल लिया है, और चाय की भी तैयारी कर ले रही हूँ। और जब पोहा बनाओ ना तो पोहे में थोड़ा सा शक्कर और नमक और हल्दी मैं पहले ही मिक्स करके रख देती हूँ। इससे क्या है ना, पोहा हमारा बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग पोहे में शक्कर यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो? अगर यूज करते हो तो ठीक है, नहीं यूज करते हो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए, पतिदेव की पूजा तो हो चुकी है, और यहाँ पर भी धूप लगा दिया है, जैसे कि किचन में मैं हमेशा ही लगाती हूँ। सबसे पहले जीरा और थोड़ा सा राई और प्याज मैंने डाल दिया था। उसके बाद है ना, जैसे ही प्याज ब्राउन हो गया है तो मैंने पोहे को इसमें डाल दिया है। तो जब तक प्याज पक रही थी तो मैं गई हूँ भगवान को प्रणाम किया है। उसके बाद फिर आ गई थी पोहे बनाने के लिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हिम्मत देती है, ताकि हम वीडियो में और भी अच्छा कर पाए। तो चलिए, यहाँ पर पोहा तो बन चुका हुआ है, और साथ ही साथ मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और आप लोगों के ना कल 2 दिन से मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पर है। और कल मेरी वीडियो भी मैं डाली थी कितने बजे, 1 बजे, और आई कितने बजे थी, 3:30-4 बजे के लगभग पहुँची होगी आप तक। तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो भी नहीं देख पा रही हूँ किसी की, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पोहा बन चुका है, आप लोग भी आ जाइए पोहा खाने के लिए। और पोहे तो बन चुके हैं। चलिए, सबसे पहले अभी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जब लगो ना काम पर तो बहुत ज़ोरों से भूख लग जाती है। और नहाने के बाद ना मेरी आदत है कि मुझे भूख बहुत जल्दी लगती है, और जब तक ना नहाओ ना तब तक तो भूख नहीं लगती है, और जब नहाओ ना तो बस लगता है थोड़ा सा कुछ तो मिल जाए। और आदत मेरी है कि जब तक नहीं नहाओ ना, जब तक मैं नाश्ता भी नहीं बनाती हूँ। मेरे सारे काम हो जाते हैं नहा कर ही, मेरे घर में नाश्ता बनता है, खाना बनता है। आप लोग शुरू से ही ब्लॉग देखते होगे तो चलिए, नाश्ता तो हो चुका था, और बेटा भी उठ चुका है, तो वो भी नाश्ता कर रहा है। तब तक मैं यहाँ पर सबसे पहले ना ये बेडशीट चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। और ये बेडशीट ना काफ़ी अच्छी आई हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये ना फैलती नहीं थी। ये कितना भी इसमें लेटो, कितना भी ये करो, बच्चा देखते हो अभी सो के उठा है, फिर भी ये अभी इधर से उधर थोड़ी बहुत हुई होगी, ज़्यादा तो नहीं। बहुत अच्छी बेडशीट है। तो आज तो इसको निकाल दूँगी और दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। और जब दूसरी लगा दो ना तो वो बहुत ज़्यादा फैलती है, और उसको ना बार बार मुझे बनाना पड़ता है, और ये ना मुझे बनाना नहीं पड़ता, इसके लिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, आज तो मैं इसको निकाल के धोती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और होता है ना, बेडशीट जब हफ्ते में चेंज कर दो वही सही रहता है। और बारिश के दिनों में ना तो 2-3 दिन में सभी चीज़ को चेंज करना चाहिए। बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ना सीलन वाली बदबू आती है, तो वो फिर अजीब सी लगती है। तो अभी तो नहीं हो रही
रही है क्योंकि अभी तो बारिश शुरू हुई है। स्टार्ट जब होती इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, जब ज़्यादा दिन हो जाती है ना बारिश में तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आज मैंने ये कौन सा कलर है, ग्रे कलर का है, तो मैंने इसको लगा दिया हुआ है। और ये ग्रे वाली भी बहुत अच्छी बेडशीट आई थी, इसको भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। ये मुझे ना 400 कुछ रुपए की ऐसे कुछ पड़ी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इसका कलर ना बहुत प्यारा है। और आज ना बेटा बोलता है मम्मा आज मेरा बेडशीट चेंज कर दिया, कितना सुंदर दिख रहा है। तो हम कहा हाँ मैंने चेंज कर दिया है, खाली ना आपके फैलाने के लिए। तो चलिए ये बेडशीट तो चेंज कर दिया। उसके बाद है ना तो यहाँ पर कुछ नाश्ते के बर्तन थे तो उनको मैं धो ले रही हूँ। और अभी ना बेटे से मैंने दूध मंगाया है और टमाटर मंगाया हुआ है। तो सबसे पहले ना बर्तन को धो लेती हूँ, उसके बाद ये टमाटर को धो के रखूँगी। दूध मैंने मंगा लिया है क्योंकि पतिदेव को सर्दी है ना, तो 2-3 बार चाय बनी जा रही है इन दिनों। और आप लोगों की इधर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना बारिश होती है, कब बारिश होती है कब धूप करता है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है। क्योंकि जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो धूप इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और थोड़ी देर में है ना तो ऐसा होता है कि जैसा लगता है धूप ही नहीं निकली हुई है। तो बस यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से है। और टमाटर तो ये देखिए धुल चुका हुआ है। और उसके बाद दूध को भी मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि ये पीस भी ना धो के ही रखना चाहिए, मिट्टी उट्टी लगी रहती है ना इस वजह से। तो चलिए ये सब कर दिया है, किचन का मेरा सारा काम हो चुका है। और कपड़े ना मैंने नहाने से पहले धो लिया था। और ये जो अभी बेडशीट है और बेटा जो नहाया हुआ है ना, 2-3-4 कपड़े हैं, तो बस इसको मैं अभी डाल दूँगी सर्फ पे, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। और इसको मैं अभी नहीं धुलूँगी क्योंकि इसमें फूलने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ही कपड़ा है तो मैं सोचती हूँ इसको बाद में धुलूँगी। तो चलिए जो कपड़े मैंने धुले हुए हैं तो इनको मैं फैला के आऊँगी जब तक ये आराम से फूल जाएंगे। और अभी तो नहीं धुलूँगी, बाद में ही धुलूँगी, क्योंकि अभी ना मन नहीं हो रहा है, होता है ना कि नहाने के बाद ना फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो और जैसे कि बारिश तो शुरू हो गई है दोस्तों, तो ये देखिए डोरियाँ कुछ इस तरह से बन चुकी हुई हैं, ताकि है ना बारिश में कपड़े फैलाने को थोड़ी सी दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा ना बारिश में कपड़ों की ही दिक्कत होती है, और कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते ना तो अजीब सी बास मारते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो आधे कपड़े मैं फैला दूँगी, सारे कपड़ों को फैला दूँगी। कुछ सूख चुके हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी, अंदर डाल दूँगी। और अंदर जो डोरी बंधी हुई है दोस्तों वो 1 साल हो चुकी है, वो बांधी थी पतिदेव ने, तो तब मुझे पसंद नहीं आई थी। मगर अब ना बहुत काम होती है कपड़े उपड़े फैलाने के लिए, कुछ भी जो यहाँ से सूख जाते हैं ना तो फिर मैं अंदर ले जाकर डाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे कपड़ों को डाल देती हूँ, और जो सूखे हुए हैं तो उनको मैं अंदर रख देती हूँ। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं दोस्तों, उन कमेंट को जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और यहाँ पर सारे काम तो मेरे हो चुके हैं, तो अब मुझे ना करना है सिलाई। वैसे तो पतिदेव जब घर पे रहते हैं ना तो मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ। उनका कहने का मतलब ये रहता है कि मैं जब तक घर पे हूँ तो मेरे पास बैठो, काम हो जाए तो हमसे बातें करो, और सिलाई का काम ना बाद में करना जब मैं घर से चला जाऊँगा काम पर। तो ऐसा नहीं होता है, जब हम किसी का लेते हैं ना तो उसको भी हमें टाइम पे देना होता है। और जैसे कि आज ना संडे के दिन की ये वीडियो है, और सोमवार के दिन ना वट सावित्री था, तो उसको ना एक ब्लाउज़ मुझे देना ही देना था, तो बस उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो बस वो तो सिल चुकी हुई थी, रात में मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, मगर मुझे ना उसमें अभी हुक लगाना बाकी है। और 2 ब्लाउज मुझे देना था, तो एक तो कंप्लीट हो चुकी है और एक बाकी है। तो चलिए उसको मैं कट करूँगी। और यहाँ पर ना पतिदेव है ना तो सो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो इनको आराम करने देती हूँ, जब तक ये सो रहे हैं तब तक मैं ब्लाउज भी कट कर लूँगी।
और ऐसे ही सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं और बिना आलस के सारे काम को फिनिश करते हैं तो टाइम पर सारे काम हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो देख सकते हैं अभी ना 10:30 हो रहे हैं और मेरे ना सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे ही जब मुझे सिलाई रहती है तो मैं अपने काम को ख़त्म करने के बाद फिर सिलाई का काम भी कर लेती हूँ। तो चलिए, ये ना अभी ये टाइम मुझे 1.5 घंटे मिल जाते हैं। तो अभी तो मुझे खाना बनाना नहीं है, थोड़ी देर से बनाना है। तब तक मैं ब्लाउज का काम कर लेती हूँ, कटिंग का, और कभी कभी ना वीडियो का काम भी कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।